पिछले कुछ महीनों से मैंने यूट्यूब पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। हर जगह लोग एआई एजेंसी की बात कर रहे हैं। कोई बोल रहा है एआई एजेंसी लाखों में एआई एजेंसी स्टार्ट करके हम लाखों कमा सकते हैं। कोई बोल रहा है बिना कोडिंग के एआई एजेंसी बना सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि 2026 में एआई एजेंसी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मेरा सवाल है, एआई एजेंसी क्या है? क्या लोग अपना चैट जीपीटी बना रहे हैं? क्या ये रोबोट बना रहे हैं या कुछ और ही गेम है? इसीलिए मैंने एआई एजेंसी को डीपली रिसर्च किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है। और मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों का पता चला। तो आप वीडियो में बने रहो और मैं आपको और भी सारी चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज हम इन 5 चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं और इन सवालों का जवाब ढूँढने वाले हैं। सबसे पहला, एआई एजेंसी एक्चुअली होता क्या है? ये पैसा कैसे कमाती है? कंपनीज़ इन्हें हायर क्यों करती है? क्या ये बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल है? और क्या 2026 में इसे सीखना वर्थ इट होगा या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, जब भी हम एआई एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज बनती है। एक ऑफ़िस, बहुत सारे प्रोग्रामर्स, स्क्रीन पर कोडिंग और बहुत सारे लोग जो कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और है। ज़्यादातर एआई एजेंसी ना तो चैट जीपीटी जैसे एलएलएम्स बना रही है, ना ही कोई नया मॉडल्स क्रिएट कर रही है और ना ही ये रिसर्च लैब बना रही है। एक्चुअली एआई एजेंसीज बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सवाल है, एआई एजेंसी एक्चुअली करती क्या है? मान लो एक कंपनी है, रोज उनके पास ईमेल आती है, कस्टमर इंक्वायरीज आती हैं, लीड्स आती है, रिपोर्ट बनती है और फॉलो अप कॉल्स होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? ये सारे काम बार बार रिपीट होते हैं। एआई एजेंसी कंपनी को देखकर एक सिंपल सवाल पूछती है, किस काम में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और क्या उस काम को हम ऑटोमेट कर सकते हैं कि नहीं? बस यही उनका बिजनेस है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक रियल एस्टेट कंपनी है और उनके कंपनी में रोज़ 100 लोग इंक्वायरी करते हैं। तो उनके एम्प्लॉयज़ को मैनुअली कस्टमर्स से बात करनी होती है, बजट समझना होता है, प्रॉपर्टी सजेस्ट करनी होती है और मीटिंग शेड्यूल करनी होती है, सीआरएम अपडेट करनी होती है। सीआरएम का मतलब ये है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आप सीआरएम को नहीं जानते तो बेसिकली ये समझ लो, सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जो कंपनीज के इंटरनल मैटर को हैंडल करता है। अब इमेजिन करो कि एक सिस्टम जो ऑटोमेटिकली कस्टमर से बात करे, बजट समझे, रेलेवेंट प्रॉपर्टीज़ को सजेस्ट करे, अपॉइंटमेंट बुक करे और सीआरएम अपडेट करे। अब एम्प्लॉय का काम सिर्फ सेल्स पर ही फोकस होगा। यहाँ एआई एजेंसी ने अपनी कंपनी की टाइम और पैसा दोनों सेव किया। एआई एजेंसी पैसा कैसे कमाती है? ये पार्ट मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एआई एजेंसी एआई नहीं बेचती, वो रिजल्ट बेचती है। बिजनेस ओनर को फ़र्क नहीं पड़ता कि बैकएंड में एक एआई है या कोई ऑटोमेशन। उनको फ़र्क पड़ता है रिजल्ट से। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि टाइम बचा या नहीं, रेवेन्यू बढ़ा या नहीं, कॉस्ट कम हुआ कि नहीं, कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया हुआ या नहीं। और इसी के लिए वो बिजनेस ओनर एक एआई एजेंसी को पैसा देते हैं। जनरली एआई एजेंसी पैसा कमाती हैं सेटअप फी, मंथली रिटेनर और कंसल्टिंग कस्टमर सॉल्यूशन से। यानी एक बार सिस्टम बनाओ और फिर उन्हें मेंटेन करते हुए पैसा कमाओ। क्या एआई एजेंसी रियल है? तो शॉर्ट आंसर है हाँ, बिल्कुल रियल है। दुनिया भर की कंपनीज एआई में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनीज को पता नहीं है कि एआई को कहाँ यूज़ किया जाए और कैसे यूज़ किया जाए। लेकिन हाइप भी बहुत है। अब सच की बात करें तो सोशल मीडिया ने एआई एजेंसी को काफ़ी ग्लैमरस बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे
एआई एजेंसी बनाओ, 2 क्लाइंट्स को लो और उनसे लाखों कमाओ। रियलिटी इतना सिंपल नहीं है। सक्सेसफुल एआई एजेंसी और सक्सेसफुल एआई एजेंसी ओनर एक्चुअली करते क्या है? वो करते ये हैं कि क्लाइंट से वो बात करते हैं, बिजनेस समझते हैं, वर्क फ्लो मैप करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं। यानी कि उनका काम एआई से ज़्यादा बिजनेस अंडरस्टैंड करना होता है। यहाँ पर एक और सवाल आता है, सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है? रिसर्च करने से पहले मुझे लगा था कि एआई एजेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कोडिंग है, मगर मैं गलत था। रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला एआई एजेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कोई कोडिंग नहीं है। एआई एजेंसीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस को समझना। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बिजनेसेस में टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, रेपिटेटिव टास्क क्या होता है, बॉटलनेक क्या है, प्रोसेस कैसे इम्प्रूव हो सकता है, तो आप ऑलरेडी बहुत आगे हो। एआई सिर्फ एक टूल है। मेरी सबसे बड़ी लर्निंग, मेरी रिसर्च के बाद एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकल के आया। ये एआई एजेंसी एक एआई बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन कंपनी है। एआई बस उनका टूल बॉक्स का एक पार्ट है। रियल वैल्यू आती है सिस्टम से, वर्कफ्लो से, ऑटोमेशन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से। मेरा लास्ट सवाल, क्या एआई एजेंसी के बारे में मुझे सीखनी चाहिए? अगर आप क्विक मनी के लिए आ रहे हो तो शायद आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस में, ऑटोमेशन में, सिस्टम में, एनालिटिक्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो ये इंडस्ट्री आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है। पर्सनली मैं अगले कुछ हफ्तों तक ये सारी चीज़ों को, एआई एजेंसी, ऑटोमेशन, एआई एजेंट और वर्कफ्लो को एक्सप्लोर करूँगा और इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगा। तो दोस्तों, एआई एजेंसी ना तो कोई मैजिक बिजनेस है जिससे हम बहुत ही क्विक तरीके से पैसा कमा सकते हैं, और ना ही कोई स्कैम। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत सारे कंपनीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसे एफिशिएंट बनाता है और उसे इम्प्रूव करता है, और शायद इसीलिए दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर और इस टॉपिक से रिलेटेड हम और भी डीप वीडियो बनाएं, जैसे कि वर्कफ्लो के बारे में, एआई एजेंट्स के बारे में, तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी बात बुरी लगी तो उससे भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।